अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपकी रुबीना सिद्दीकी, आपके लखनऊ शहर से। आपने जैसा कि पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोगों ने ईद में क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या फ़न किया, कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मुलाकातें हुई, क्या क्या बातें आपके सामने आई हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे परिवार की। उसके बाद हम अपनी बुआ जी के घर के लिए रवाना होते हैं। और बुआ जी यानी हमारी फूफी, सगी फूफी, बीच वाली फूफी, और मेरे फूफा जी PWD में इंजीनियर थे। और ये हमारी बुआ जी का मकान है जहाँ पे मेरी नंदरानी की शादी हुई है। और बीच में बच्चों के साथ फूफा जी खड़े हुए हैं। आइए हम आपको अपनी बुआ जी और नंदरानी जी का मकान दिखाते हैं। ये है मकान का एंट्रेंस। और सबसे पहले मकान के एंट्रेंस में हम पढ़ेंगे माशाअल्लाह, ताकि किसी की बुरी नज़र न लगे इस मकान को। माशाअल्लाह लिखा हुआ है सामने। और आइए अब गैलरी में आते हैं। और ये हमारी नंदरानी का गेस्ट रूम है। और ये नंदरानी की बिटिया रानी है। ये आपकी ईदी मेरी तरफ से, मामी की तरफ से खुश रहो, हैप्पी ईद मुबारक है ना। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे और अल्लाह पाक मेरी बिटिया को कामयाब करे। आजा राजा बेटा। तो ये मेरे वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो। ये मेरा बच्चा है, नंदरानी का बेटा अफान। चलो और ये है मकान का वो खूबसूरत व्यू जिसको हमारे नंद और नंदोई जी ने बड़े खूबसूरती से अरेंज कर रखा है। मकान सभी बनाते हैं, उसको खूबसूरत बनाना घर वालों का काम होता है। और जैसे हम गैलरी में कदम रखते हैं वैसे फ़ील आता है कि हम किसी महल में आ रहे हैं। ये कोई झूठी तारीफ़ नहीं है, वो दिल से फ़ील आता है। और बहुत ही अच्छे से रखते हैं ये लोग मकान अपना। और ये वो गैलरी है जहाँ पे हम लोग पहले भी आया करते थे। 8th 9th 10th का एग्ज़ाम जब होता था, छुट्टियाँ होती थी, तो हम लोग टांडा ही आते थे। तो क्योंकि टांडा की जो फ़न मौज मस्ती वो कहीं नहीं मिलती। और वो मेरा बेटा और मेरी नंद की बेटी डोलू के साथ एंजॉय कर रहे थे। ये मेरा नंदरानी के बेटे ज़ोरान बाहर से आए हुए, किसी काम से गए थे। मैंने कहा हैंड मिला लीजिए बाबू, हाथ मिला लीजिए। तो बोले अम्मा हाथ गंदा है, क्योंकि रास्ते में किसी ने डॉगी को कुचल दिया था, तो हम लोग उसको उठा के रास्ते से किनारे करके आए हैं। और ये है मेरे डोलू या क्रीमी, जो मेरे यहाँ गुड्डू हैं। गुड्डू की मदर हैं या सिस्टर हैं। मेरे गुड्डू यहीं से मेरे घर आए हैं। मेरे नंदरानी ने मेरे बेटे को गिफ्ट किया हुआ है। और बहुत ही खूबसूरत है मेरे ये डोलू। देखिए कितने प्यारे हैं। सेम आप लोग देखिएगा गौर से, गुड्डू की तरह है। गुड्डू की तरह आइज़ हैं, नोज़ हैं। और इनकी जो हरकतें मेरे गुड्डू से मिले, शायद इसी वजह से मुझे बेपनाह इनसे प्यार आ रहा है, क्योंकि गुड्डू तो मेरी औलाद की तरह है। मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैंने इनके साथ बहुत वक्त बिताया। और ये मेरे नंदोई जी हैं जो बच्चों को कुछ समझा रहे हैं। आप लोग सुनिए। एकदम भैया हम हमेशा जाते रहते, जब कोई न्यूज रहे कभी फुटबॉल चल रहा है, हफ्ते में 2 चक्कर लगता है। आओ अपना 2 दिन रहो, फिर अपना सर नशा निकल जाओ। और तुमने देखा नहीं, यहाँ देखो एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत है सब। बहुत। और सब देखो एक आवाज़ से एक होगी। तो ऐसे हम लोग बीच बीच में प्रोग्राम करते रहते। हाँ नहीं, जैसे जो हम लोग का प्रोग्राम होता है, जैसे हमेशा, जैसे आज यहाँ हुआ, मेरे यहाँ हुआ, न्यू ईयर क्या हुआ या कच्चा क्या हुआ, तो उसमें क्या है ना, गेट टुगेदर जैसे सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो इसमें क्या है, लोगों में जब मुलाकात होती है तो एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत है कि आदमी समझता है। अब सोचो किससे किससे मुलाकात हुई, तो अब आदमी कभी भी कहीं रहेगा तो एक बार ये होगा ना कि हाँ यार ये हमारे फला रिश्तेदार हैं, फला के लोग, फला के बच्चे, फला भाई हैं। तो उससे पहचान बनानी, तो पहचान जो है बनती है जहाँ आप, जैसे पुरानी चौखट आपकी है, पुरानी चौखट अगर जिसने छोड़ दी, उसकी पहचान खत्म हो गई। हमसे बहुत लोग कहे कि लखनऊ से ये करिए, ये कर लीजिए। हमने कहा यार यहाँ पर है, कम से कम ठीक है, बच्चे कहीं भी अपना पढ़ लिख करके एडजस्ट हो, लेकिन अब जैसे तुम्हारा जो घर है, दादा का घर है, तो दादा के घर से पापा की पहचान की, पापा से कोई लोगों की थी, ठीक। लेकिन अब वो घर जैसे खत्म हो गया, तो आने वाले 2-4-10 साल में वो पहचान खत्म हो गई। उसका मकान था, कौन था, कहाँ गया। तो अगर वो पुरानी चौखट रहती है तो तुम झक मार के साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद नहीं कभी तुम्हारे लड़के होते पोते होते, यार हमारे दादा का घर है, हमारे फलाने वहाँ है, चलो एक बार होके आते। तो उससे क्या है ना कि एक पहचान बनी। हम लोग ये लोग ऐसे प्रोग्राम करते हैं। अब इसके बाद हमारा प्रोग्राम है, अच्छा, इसी चितौरा वाले घेरे में
वहाँ पे एक प्रोग्राम अच्छे से करके बाद बढ़िया जो है बनेगा। मिठू मिठू। और एक ख़ास बात बताना भूल गए कि घर की देखभाल के साथ साथ उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब भी संभाल रखी है और अपने बच्चों को भी संभाल रखा। बच्चों को आला तालीम दे रहे हैं, दोनों बच्चे माशाल्लाह से बाहर पढ़ रहे हैं। बाद में मेंशन करेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं। और इन जानवरों की जो ट्रेनिंग है वो देख लीजिए, अगर हर किसी के शोल्डर पे बैठ के ये बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी ट्रेनिंग पे भी अच्छा खासा समय दिया गया होगा। और ये मेरी नंद का प्यार झलकता है कि उन्होंने अपने जानवरों को किस तरह से पाला होगा, कितनी मोहब्बत के साथ पाला होगा। नहीं तो आप तो जानते हैं जानवर दूसरे लोगों से चिढ़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं। और मैं सच में बहुत हैप्पी रहती हूँ, मैं बहुत मानती भी हूँ, वो भी जानती है कि मैं दिल से मानती हूँ। थोड़ी सी मेरी कमी है, उन लोगों में कोई कमी नहीं है आने जाने में, मेल मुलाकात में। उनको तो शिकायतें रहती है कि भाभी मिलना नहीं चाहती, भाभी मिलना चाहती हैं। आगे से हम अपने में बहुत बदलाव करेंगे इंशाल्लाह। अपने रिश्तों को हमें पकड़ना है, काम और जिम्मेदारियों में सब छूट रहे थे मगर नहीं छोड़ना नहीं। सुबह हो गई, सुबह उठी तो मैं अपने छोटे बहन के बेटे साहब से मुलाकात किया तो देखे बेटे साहब न्यूज़पेपर पढ़े। जीनियस लोगों की निशानी होती है। और ये जो मेरे गुड्डू हैं मेरे घर पे, उसमें से ये एक उनकी मम्मा है और एक उनकी सिस्टर। हेलो क्रीमी, क्रीमी ये क्रीमी मदर है उसकी। ये हेलो क्रीमी, ये गुड्डू की मम्मा है, आप लोग देख लीजिए। ये गुड्डू की अम्मा है। हाँ क्या हुआ बेटा? 500 का चेंज दे दीजिए। क्या करोगे बेटा? अरे ईदी मिली है क्या? हाँ, ईदी मिली है, मेरे पास रहेगा तो मम्मी पापा खर्च कर देंगे। क्या सफर में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि चेंज है बेटा? चेंज है बेटा। ये है बच्चों का ईद के बाद की सबसे बड़ी तकलीफ, चेंज। पैसे जब पैसे मिल जाते हैं तो माँ बाप उनसे ले लेते हैं कि बेटा चेंज है, मुझे खर्च करने हैं। और यहाँ दिमाग लगाया जा रहा है कि हम लोग 500 का पहले का ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सारे बर्ड से मिलने के बाद फिर नाश्ते का टाइम हो गया। नंदरानी बोली भाभी नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए। हम सब डाइनिंग में बैठ गए। और ये हमारी रुशान बिटिया है, नंदरानी की इकलौती बिटिया रानी, जो कि मुंबई से पढ़ाई कर रही हैं, कड़ियों में मास्टर्स कर रही हैं। और ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ, बच्चे हंस रहे थे कि मामी क्या क्या बता रही हैं। और ये हमारे नंदरानी के बेटे साहब हैं अफ़ान, जो कि पुणे से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आज सुबह इन लोगों की 8 बजे की फ़्लाइट है अयोध्या एयरपोर्ट से। जल्दी जल्दी हम लोग अपना काम करने में लगे, ऐसा ना हो कि फ़्लाइट मेरे बच्चों की मिस हो जाए। सामने बहन के बेटे साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हो? ईदी चाहिए 450। क्यों? 50 रुपए ना तो एक्सचेंज हो जाएगा। 50 रुपये क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज। ये हमारे छोटी बहन का बेटा है, यानी बुआ जी की बेटी का बेटा है। कौन से क्लास में हो? 11th। अभी तुमने कौन सा एग्ज़ाम पास किया था? जामिया इंडियन और एमयू 11th इंडियन। क्या रैंक आई थी? एमयू में थोड़ी नीचे थी, अराउंड 400 थी, और आउट ऑफ 60,000 बच्चों में और 25,000 बच्चों में ऑल इंडिया रैंक 7 थी जामिया में। माशा। बोर्ड का क्या था रिजल्ट? 92.4 हाई स्कूल का। जी माशाल्लाह, खुश रहो, जी। अल्लाह ताला कामयाब करे। क्या क्या बनने का इरादा है बेटा? अभी तो इंजीनियर का है। अच्छा। जी। पापा किस जॉब में हैं? प्रोफेसर है एजुकेशन में। कहाँ? वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। और ये हमारी छोटी बहन के बेटे साहब हैं। और छोटी बहन यानी मेरी सगी बहन तो नहीं है, मेरी सगी फुफ्फी यानी बुआ जी की छोटी बेटी के बड़े बेटे साहब हैं, जो कि अलीगढ़ में रहते हैं। सब लोग ईद मिलने आए थे एक साथ। अब सबकी विदाई हो रही। चलो। और करते कराते वक्त हो गया सबकी विदाई का। और सबसे ज़्यादा ख़ास ये था कि अफ़ान और रुशान बिटिया का फ़्लाइट थी, फ़्लाइट मिस ना हो जाए, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी, और निकलना हम लोग को भी था तो हम लोग सोचे ठंडे ठंडे साथ में निकल लेते हैं और इससे हमारा दिन सेफ़ हो जाएगा, जल्दी लखनऊ पहुंच जाएंगे। और सारा सामान गाड़ी में रखने लगे। ये हमारे ख़ुद फूफा जान ने अपना मकान डिज़ाइन किया था, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि PWD में वो इंजीनियर थे
और आप देखिए कितना खूबसूरत मकान उन्होंने बनाया था, और अंदर से तो आप लोगों ने देखा ही कितना खूबसूरत है। और हम लोग भी इसमें काफ़ी बचपना अपना बिताए हैं। कभी पुरानी फ़ोटोज़ मिलेगी तो आप लोग को शेयर करेंगे। और गाड़ी में सामान रखा जाने लगा, और ज़ोरान बेटे हमको सीढ़ी से उतार के ला रहे थे, जाने तो मम्मा स्लिप कर जाती हैं हील पहन के। और ये हमारी नंदरानी जी हैं, अपने भतीजों से विदाई ले रही हैं और बहुत भावुक हो जाती हैं। और ये ज़ोरान की आदतें इनके अंदर है, ये भी अपनी बातों को किसी से कह नहीं पाती हैं, बहुत मतलब खामोश मिजाज हैं और थोड़ा सा शाही हैं या रिज़र्व कह लीजिए, कुछ भी कहा जा सकता है। और दिल से बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से, चाहती हैं कि भाभी आएँ, भैया भतीजी आएँ। और वो जो एक मलाल होता है बेटियों को, वो बेटियां कह जाती हैं। मेरी नंद की एक आदत है कि चीज़ों को वो बहस में नहीं बदलती हैं, वो अपने दिल में रखती हैं। इस चीज़ को मुझे समझना चाहिए। मैं आगे से समझूंगी कि बेटी को मलाल हमेशा अपने मायके वालों का रहता है। और फैज़ ज़ोरान की जिम्मेदारी है कि अपनी फूफी के साथ वो अपने सारे हक़ को अदा करें, फूफी के यहाँ आए जाएँ, फूफी को अपने घर बुलाएँ और अपने रिश्तों को अब आगे से मजबूत करें। और काम और पढ़ाई और सारी चीज़ें तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए हम लोग निकल आए। और ये है टांडा की गलियाँ। और कस्बा में अगर गली ना हो, गली सकरी ना हो, रोड सकरी ना हो और गाड़ी निकलने में मुश्किलात ना आए तो वो कस्बा कैसा। और देखिए ये टांडा की गलियाँ हैं जहाँ पे हम लोगों का बचपना वाकई बीता है। हम लोग बहुत समय तक यहाँ आए गए और घर से विदा होके हम लोग सब गाड़ी में बैठ गए। और मेरे बहन के बेटे साहब की ख़ाइस्ती की खाला हमारे पास बैठी है तो हम पीछे बैठ गए थे, और उशान बिटिया और फहद आगे बैठ गए थे। और जल्दी जल्दी मेरे बहनोई नंदुई का फ़ोन आ रहा था, भाई जल्दी करो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। और टांडा की गलियों से निकलना तो मुश्किल होता ही होता है। और यहाँ से सीधे जाना था मुझे अपने नंदुई जी के फार्म हाउस पे, जहाँ पे उनका गैराज बना हुआ, उनकी सारी गाड़ियाँ वहीं पार्किंग होती है। और उनकी 4-5 गाड़ियाँ इसलिए घर के पास नहीं आ पाती, तो उन्होंने उसके लिए स्पेशली गैराज बनाया हुआ है। और अभी आपको दिखाते हैं। अभी पहुँच के फार्म हाउस भी है, गैराज भी है, वहाँ उन पे सब केयर टेकर भी रख रखा हुआ, उनसे भी मिलवाएंगे। और अभी हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। और आपस में बच्चे सब गपशप कर रहे थे कि क्या करना है, बकरीद में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगली मुलाकात की प्लानिंग इसी गाड़ी में हो रही थी, क्योंकि बच्चे वाकई एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। और अफ़ान बेटा बराबर से बाहर देख रहे थे कि गलियों से गाड़ी कौन को निकलवाना था। बार बार फहद भाई को कह रहे थे भाई इधर से निकालिए उधर से निकालिए। और सच बताएं, जैसे इनके पापा हैं मोहब्बती मिलनसार, वैसे ही अफ़ान में सारा नेचर आया। आप लोगों ने शुरू में देखा होगा कि जैसे हम लोग टांडा शहर में पहुँचे, मेरा बेटा रोड पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था। ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि आपके दिल में कितनी मोहब्बत है, कितना इंतज़ार है, कितना अपनापन है। वरना आज के समय में लोगों को तो आप लोग जानते हैं कि लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं और रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करते हैं। ये चीज़ें हम टांडा में मैंने नहीं देखा है। टांडा में आप जिस घर जाओगे, चाहे अफ़ान के ददियाल में, ददियाल इनका बहुत बड़ा है, बहुत से भाई बहन हैं, और आप जिससे भी मिलोगे बड़ी मोहब्बत से सब मिलते हैं, बड़ा अपनापन से मिलते हैं। आपको कभी परायापन महसूस नहीं होगा। यही वजह है कि हम लोग हमेशा गर्मी की छुट्टियों में अम्मी से ज़िद करते थे कि अम्मा टांडा जाना है, टांडा जाना। माँ बाप मेरे भेज भी देते। और हम लोग पहुँच गए अपने नंदोई जी के फार्म हाउस पे, जहाँ पे मेरी गाड़ी से सामान उनकी गाड़ी में शिफ्ट किया गया, क्योंकि गाड़ी उनकी यहीं खड़ी रहती है, घर तक नहीं ले जाते। गली तो आप लोगों ने देख ली थी कितनी सकरी थी। और नंदोई जी की तो आप लोग को एक आदत बताया ही नहीं, वो अपनी चीज़ों की बड़ी केयर करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। और शायद उनके पास एक कोयलिस गाड़ी है, वो बहुत ही पुरानी है, बहुत ही केयर करते हैं उसको। कभी दिखाएंगे आप लोगों को, ऐसे लगेगा आज ही वो शोरूम से निकला। ये उनका केयर है, जो दिखता है कि वो सामान का कितना केयर करते हैं। अब आइए चलते हैं अंदर, इनके जो केयर टेकर रहते हैं और उन लोगों से मिलवाते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। रुशान बिटिया इंतज़ार कर रही कि अंदर से कोई आए और गेट खोले, हम लोग अंदर जाएं। और सबको देर हो रहा था और थोड़े ही वक्त में बहुत कुछ दिखाना था मेरे बच्चों को, अपनी मामी को। ठीक है, हमें लगा ताला बंद है। नहीं, वो पीट रहा था सर में। अच्छा भी आई। हाँ हाँ, ये पीटने इनका चलता है। हाँ कब आए वो लखनऊ? हम जा रहे हैं, परसों भाई इसके पहले आ रहे थे। ये सब दान है क्या? हाँ हाँ, बैगन है, बैगन देखिए मॉर्निंग। हाँ, यहाँ तो सब्ज़ी भी वही है भाई। सब्जी जाती है तो यही लोग की देखभाल करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मोमिना। चलो अच्छी बात। है ना, उन्हीं के बच्चे सब। अच्छा अच्छा, वाइफ है वहाँ। ये देखो उतना गैराज बना लिए थे पप्पा। हाँ, और ये पूरा धान, यहाँ पे गेहूँ चावल सब। अमरूद का पेड़ है, वो बैगन वगैरह और क्या क्या बोला था। धनिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे जा रहे गाड़ी, मुझे अब हम लोग जा रहे हैं स्कूल में जाते हैं। हाँ स्कूल, चलो आओ। हमारे घर कोई है नहीं, कैसे आए? तो बाहर लगे। अब तुम्हारे घर तो
हम बाहर लागे बाहर पढ़ा थी। पढ़ावत कहाँ है, अभी पढ़ा थी। पढ़ावत उतारी। हम लोग यहाँ के वो खाते हैं, लिट्टी चोखा बना के। अब तो बच्चे सब बाहर रहने लगे तुम लोग। धान कटी हुई, देखो बैगन देखो थोड़ा सामने। ये मिर्ची का पेड़, मिर्चा निकला। हाँ निकला तो है। बैगन आओ चलो आओ। अस्सलाम करो चाची से सब लोग। यहाँ पहले गाय भैंस थी, जाओ करो मिलो। बेले बने हुए हैं। अच्छा गाय थी ना। हाँ, यहाँ पे थी। क्या है? सूख गई है। अरहर की हाँ अरहर की दाल सूख गई है। गाड़ी में गैरेज पे आने, गाड़ी में जा। अरे सुनो, नहीं मम्मी के लिए बना था शायद। सुनिए ई वाला ना दे दे, तू दूसरा का बना दियो। तो जब हम पापा आई जाए ना, अभी शाम में आई है, तो अगले दिन या परसों 2-3 दिन बाद तब भिजवा दियो। ये हमारी मानी है। हाँ, लखनऊ वाली। हाँ, चलो तो पहचाना तो। अरे रुशान, मुँह खोलो बेटा। रुशान, रुशान चाची, रुशान। ए लीजिए आप हमारी तरफ से ईदी रख लीजिए। अरे रख लीजिए, ईद है ना, ईद की खुशी में दे रहे हैं। चलो बैठो, जाओ मिलो। जाओ चलो, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, खुश रहो। ठीक है, खुश रहो। चलो बैठो बैठो। अभी आप लोग निकल जाए। हाँ हाँ हम निकल जाएंगे। चलो मिलो फिर। हाँ चलो। अगली बार जीत गए। चलो उधर से अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। जाओ उधर से मिलो, वापस मिलो। हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा अच्छा चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अपने फार्म हाउस से निकल के नंदोई जी अपने बच्चों को लेकर के मेरी बड़ी बहन के इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे सबसे मुलाकात करना था। आखिर बच्चे जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, दादी से मिलना था, अपनी फूफी से मिलना था। और जब तक हम लोग ये मज़ार आ गए थे और हमने कहा बच्चे ज़ियारत कर लो, सलाम कर लो, दुआ कर लो। इतनी खूबसूरत दूर से दिखाई पड़ी कि गाड़ी रोकना ही पड़ा और जा कर के क़रीब से बच्चों को दर्शन कराया। और एक नज़र हमने कहा आप लोग उतर के ज़रूर देखिए। उसके बाद बच्चों ने कहा वाकई मम्मी बहुत ही खूबसूरत मज़ार है और आप लोग को भी दिखाना था मुझे कि हमारे नंदोई जी के घर के आसपास इतनी खूबसूरत मज़ार बनी है। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग कहाँ निकल गए और जल्दी जल्दी से जाना था क्योंकि मेरे बच्चों की फ़्लाइट मिस ना हो जाए। और उसके बाद हम सब लोग पहुँच गए अपनी बड़ी बहन के घर के सामने रोड पे और यहाँ पे सबसे मुलाकात होने लगी। ये फूफा है, ज़ोरान से गले मिल रहे हैं और ये सबसे मुलाकात हो रहा है। ये भाई बहन हैं और ये बच्चे निकल जाएंगे अयोध्या एयरपोर्ट के लिए। और ये हमारे अरहम हैं, बड़ी बहन के बेटे। और इनको विदा करने के बाद हम सीधे जाएंगे अपनी बड़ी बहन के घर पे, वहाँ अपनी बुआ से मिलेंगे क्योंकि मेरी बुआ जी इस वक्त मेरी बड़ी बहन के यहाँ हैं। और वहाँ पे हमारी छोटी बहन है, बहनोई हैं, बच्चे हैं। ये हमारी बड़ी बहन आ गई बच्चों से मिलने के लिए और एक एक फ़ोटोग्राफ्स के लिए। और ये सारी क्लिप बाद में यादगार बन जाएगी, बाद में देखने में बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग एक दूसरे से हाय फाई कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं, खुदा हाफिज़ कर रहे हैं। और इसके बाद ये बच्चे चले जाएंगे, गाड़ी में बैठ रहे हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनका सफ़र साथ खैरियत से जाएं, बच्चे साथ खैरियत से पहुँचें और जिस कामयाबी के लिए निकल रहे हैं अल्लाह पाक उनको अपनी पढ़ाई में कामयाबी दे। और बच्चे यहाँ से चले गए माशाल्लाह से। अब हम लोग आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, इसी ईद का अगला पार्ट आप लोगों को दिखाएंगे।
और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुदा हाफिज़। मैं हूँ रुबीना सिद्दीकी आपकी। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, लाइक करिए, कमेंट करिए।